नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाज़िर हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। और इन कहानियों में यकीनन जीवन से जुड़ी कुछ सीख हम सबके साथ बांटने की, साझा करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम कहानी की तरफ आगे बढ़ें, सवालों के जवाब की तरफ आप आगे बढ़ें, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। दोस्तों, एक वृद्ध सियार था और उसके ये प्रश्न है कि किस घर में कन्या का, पुत्री का जन्म होता है, किस घर में पुत्र का जन्म होता है। हमें गरीबों की पुत्रियों का विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि हम गरीब पुत्रियों का विवाह करवा देते हैं तो उसका फल क्या होता है। तो कहानी के माध्यम से हम इसे जानने की कोशिश करते हैं और इस संदर्भ में आज कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में भी जानेंगे। किसी वन में क्या था कि कुछ सियार रहते थे। सियारों की सभा हो रही थी और उसमें एक वृद्ध सियार भी आकर के बैठ जाता है। सभा चल रही थी, विचार विमर्श चल रहा था। अब विचार विमर्श हो रहा है, सभा हो रही है, तो वृद्ध जो सियार थे वो महोदय भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी, अपने अनुभव रखे। अब वृद्ध थे तो अनुभवी तो थे ही। उन्होंने कहा कि सियारो, मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ कि राजा कैसे बनते हैं। अब जो और सियार थे उन्होंने कहा कि भाई, राजा बनने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए तो बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तभी तो राजा बनते होंगे। लेकिन जो वृद्ध सियार थे उन्होंने कहा, नहीं, राजा बनने के लिए अच्छे कर्म करने भी ज़रूरी हैं। कठोर मेहनत, कठोर परिश्रम नहीं, लेकिन अच्छे कर्म करने पर भी उनके प्रभाव से भी राजा बना जा सकता है। दर्शकों, सियार कहने लगा कि एक समय की बात है, सतयुग का प्रारंभिक काल चल रहा था। गुफा में सियार और सियारनी रहते थे। सियारनी ने समय आने पर 2 बच्चों को जन्म दिया। तो एक दिन उसे बड़ी भूख लगी थी। उसने सियार से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। सियार महोदय भोजन की तलाश में निकले। चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ते में एक गर्भवती स्त्री भी जा रही है और उस गर्भवती स्त्री को वहीं पर दर्द हुए। परमात्मा की लीला देखिए कि वहीं पर उन्होंने एक कन्या को जन्म दे दिया और उसके बाद वो स्त्री बेहोश हो गई। पास ही में एक शेर भी था जो ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि चलो, आज का भोजन तो मिल गया, क्योंकि कन्या को जन्म देने के बाद वो स्त्री बेहोश हो गई थी और शेर ने स्त्री को खा लिया। अपनी क्षुधा को उसने शांत कर लिया। उधर सियार ने भी क्या किया, बच्चे को मुंह में दबाया और गुफा की ओर लेके चल पड़ा। सियार ने भी सोचा कि आज के दिन तो उसकी पत्नी के लिए भोजन का बंदोबस्त हो गया, और जाकर के सियारनी से बोला कि आज तो मैं तुम्हारे भोजन के लिए एक नवजात कन्या को लेकर के आया हूँ, इसी से अपनी क्षुधा को शांत करो। सियारनी की ममता जाग पड़ी, बोली, हे प्रभु, हे नाथ, जब आप ही इसे ना मार पाए तो मैं तो माँ हूँ, मैं भला कैसे इसे मार सकती हूँ, कैसे इसकी जान ले सकती हूँ। तो सियार ने कहा कि फिर आज क्या खाओगी, आज तो कुछ और शिकार करने का वक्त भी नहीं बचा। सियारनी बोली, आज मैं भूखी ही रह जाऊंगी, पर इस कन्या को नहीं मारूंगी। और सियारनी ने उसे अपना दूध पिलाया। दोस्तों, वक्त बीतता गया, कन्या बड़ी होती गई। सियार की सारी चीज़, सारी आदतें वो कन्या सीखती चली गई। समय के साथ वह जवान हो गई। उसी जंगल में वह पलने लगी, युवा हो गई। अब सियारनी को उसकी विवाह की
चिंता सताने लगी। उसने सियार से कहा कि देखो, कन्या विवाह योग्य हो गई है, जवान हो गई है, उसकी शादी के लिए, उसके विवाह के लिए सोचिए कुछ। सियार बोला, यहाँ जंगल में तो कहीं उसका विवाह हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए तो राजा के पास ही जाना पड़ेगा, राजा से ही कोई बात करनी पड़ेगी, कोई मंत्रणा करनी पड़ेगी। वो कन्या सुंदर भी बहुत थी। अब दोनों सियार दंपत्ति राजा से मिलने के लिए पहुंचे। प्राचीन समय में दोस्तों क्या होता था कि जानवर भी ऐसी बोली बोलते थे जो कि मनुष्यों को समझ में आ जाती थी, और जो राज्य के अधिकारी होते थे या राजागण होते थे वह उनकी बोली को समझने में सक्षम भी होते थे। तो जो ही सियार दंपत्ति राजा के पास पहुँचे, उन्होंने विनती की कि आप हमारी कन्या का वरण कर लें। हमारी कन्या बहुत सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। हे प्रभु, हम पर कृपा करें। हम सियार भला कहाँ कहाँ घूमेंगे इस चीज़ के लिए, आप हमारी कन्या का वरण कर लीजिए। राजा ने कहा कि देखो भाई सियार, तुम्हारी कन्या के वरण के लिए हम जंगल तो जाएंगे नहीं, हाँ अपनी कन्या को यहाँ ले आओ तो हम तुम्हारी मन की कर देंगे और तुम्हारी कन्या का वरण कर लेंगे अगर हमें उचित लगा तो। अब सियार दंपति बड़े खुश हुए और वो उन्होंने अपनी कन्या को किसी तरह से वस्त्र उपलब्ध करवाए, कहीं से वो वस्त्र लेकर के आए और उन्हें वस्त्र उन्होंने दिए। कन्या बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो सियार दंपति कन्या के साथ महाराज के यहाँ पधारे और महाराज जी ने उनको देखा कन्या को, तो उन्होंने सियार दंपति से कहा कि तुम्हारी कन्या हमें स्वीकार है। तो कन्या की सगाई हो गई। अब श्रोताओं, हमारे इधर भारतवर्ष में एक ये रिवाज है कि जब कन्या का विवाह जिस घर में संपन्न किया जाता है, पक्का किया जाता है, उस घर का अन्न पानी उसके माता पिता, कन्या के माता पिता नहीं लेते। सगाई के बाद वहाँ का खाना पानी उनके लिए त्याग्य होता है। अब बहुत गर्मी थी, शादी जब 2 दिन वहाँ पे लग गए, उसके बाद वो सियार दंपत्ति वहाँ से चल पड़े। गर्मी थी, प्यास थी, दोनों को मृग तृष्णा होने लगी। रेगिस्तान था, चल रहे थे कि यहाँ पानी है, वहाँ पानी है, लेकिन कहीं पानी ना मिला। और पानी की तलाश में प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वृद्ध सियार बोला कि हे श्रोताओं, जब वो 2 आत्माएं ऊपर पहुंची तो यमराज का सिंहासन भी डोल गया कि इतनी महान आत्माएं वहां पर पहुंची हैं। यमराज ने कहा कि उन्हें सम्मान पूर्वक स्वर्ग में लेकर के आइए। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के वंश में एक महान राजा हुए, राजा सगर। और ये जो राजा सगर थे, ये वही सियार था। उस सियार ने ही अगले जन्म में महान राजा सगर के रूप में जन्म लिया था, जो कि भगवान श्री राम के वंश में थे। और उनका विवाह भी उसी सियारनी से हुआ। सियारनी को श्रोताओं पिछले जन्म की सभी बातें याद थी, उन्हें पिछला जन्म याद था। तो उन्होंने सोचा कि जब एक कन्या के विवाह से और उसके कन्यादान से इतना बढ़िया अगला जन्म हमें मिल सकता है, इतने उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, तो क्यों ना हम बहुत सारी कन्याओं का वर मांग लें। तो उन्होंने, सियारनी ने, जो कि अब एक रानी बन चुकी थी राजा सगर की, उस रानी ने राजा से विनती की कि हे राजन, आप भगवान शंकर की आराधना करें। जब हम एक कन्या के विवाह से इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, तो यकीनन जब आप आराधना करेंगे भगवान शंकर की, तो उनसे 60,000 कन्याओं को मांग लेना। और 60,000 कन्याएं जब हमें शंकर भगवान दे देंगे, तो 60,000 कन्याओं के भाग से तो हम देवताओं का सिंहासन भी
पा सकेंगे प्रभु, कुछ कीजिए। अब राजा सगर ने भी इस विषय में सोचा और श्रोताओं, राजा ने क्या किया, यही सोचकर अपनी शंकर जी की आराधना आरंभ कर दी। उन्होंने भी सोचा कि जब 60,000 कन्याएं मांग लेंगे और उसमें हम सफल रहे तो जन्म और मृत्यु के दुख से हट जाएंगे और इंद्र के सिंहासन पर बैठने से भी कोई रोक न सकेगा। राजा आराधना में लग गए और उस आराधना जब उन्होंने आरंभ की तो सबसे पहले श्रोताओं देवराज इंद्र घबराए, उनका सिंहासन डोल गया। देवराज इंद्र भागे भागे माँ सरस्वती के पास गए, उनकी शरण में गए और बोले कि हे माँ, आपने सदैव हम देवताओं की रक्षा की है, इस बार भी मेरी रक्षा करें माँ। माँ, राजा सगर आराधना पे बैठे हैं और कृपया कर जब वर मांगने का समय आए तो उनकी जिह्वा पर विराजमान हो जाना और बस इतनी कृपा हम पर कर देना माँ कि वो पुत्री की जगह पुत्र का वरदान मांग लें। शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा राजा से कि हे राजन, वर मांगो। और सरस्वती जी ने अपना प्रताप दिखाया, राजन की जिह्वा पे विराजमान हो गई और कहा 60,000 पुत्र चाहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। और जब राजन को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने फिर से शंकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, गलती हो गई। तो शंकर जी ने कहा कि मेरे वचनों को कोई नहीं काट सकता, मेरे वचन अकाट्य हैं, अब तो ये पूर्ण होकर ही रहेंगे। आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिनके घर में पुत्रियाँ होती हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। अधिक पुत्र अधिक शक्ति लेकर के आते हैं और ये शक्ति सांसारिक शक्ति होती है। और ये सांसारिक शक्ति जब बढ़ जाती है तो आप झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे और ये सब नाश की तरफ लेकर के जाते हैं। जैसे राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए। कन्या उत्तम घर में जन्म लेती है, जिसके बड़े भाग्य होते हैं वहीं पर कन्या जन्म लेती है। दोस्तों, एक बात और बताना चाहती हूँ कि कहते हैं कि पांडव कन्या और सोमवती मावस्य, इन 2 चीज़ों के लिए तरसते हुए मर गए, शरीर त्याग दिया उन्होंने, लेकिन उनके यहाँ ना कन्या का जन्म हुआ और ना ही उनके जीते जी सोमवती अमावस ही आई। आप अपनी पुत्री का विवाह तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप गरीब की पुत्री का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो आपको यश, मान और कीर्ति, तीनों चीज़ें मिलना अवश्यंभावी है और अगले जन्म में उच्च कोटि के घर में जन्म लेना ये निश्चित है। अपनी कन्या के साथ साथ दूसरे की कन्या का कन्यादान करना भी बहुत ही सर्वोत्तम दान माना गया है। तो जाहिर है दोस्तों, आप सबको इस कहानी में छुपी हुई कुछ बातें ज़रूर से समझ में आई होंगी और किसी के जीवन से वो बातें रिलेट भी करती होंगी। तो इन बातों पे अमल करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आए। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। धन्यवाद दोस्तों।